जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। 12 जुलाई 2024 को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। अब मंगल अपनी राशि यानी अपनी मेष राशि से निकलकर शुक्र ग्रह की वृषभ राशि के अंदर गोचर करेंगे, जहां पर ये 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक रहेंगे। लगभग 45 से 46 दिन का ये गोचर मंगल का अब वृषभ राशि में रहने वाला है। मंगल ग्रह जिसको हम हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत का कारक कहते हैं। शास्त्र में इसको सेनापति कहा गया है कि ग्रहों में अगर कोई ग्रह सेनापति का कारक या सेनापति जैसे गुण रखता है तो वो मंगल है, क्योंकि जहाँ पर भी जीवन में हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत की ज़रूरत पड़ती है वहाँ मंगल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना मंगल के हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति के अंदर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये मंगल ग्रह जीवन की सभी स्थितियों में काम करता है, इसलिए मंगल को एनर्जी कारक कहा जाता है। अब ये एनर्जी कारक ग्रह अब तक अपनी राशि में था, अब ये निकलकर वृषभ राशि में जाता है, यानी एनर्जी का पुंज अब वृषभ में जाता है। ये वृषभ राशि क्या कहलाती है? ये वृषभ राशि काल पुरुष की दूसरी राशि है, जिसको हम फाइनेंस की राशि कहते हैं। यानी एनर्जी का ग्रह अब शुक्र की वृषभ राशि यानी धन या फाइनेंस की राशि में जाता है। यानी अब व्यक्ति का बहुत हद तक पूरा का पूरा ध्यान धन कमाने की तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ हम इसको कह सकते हैं कि व्यक्ति पहले से ज़्यादा जोशीला होकर काम करेगा। अब उसके दिमाग में नई नई योजनाएं आएंगी, क्योंकि ये वृषभ राशि स्थिर रहती है, यानी स्थिरता के तौर पर धन की स्थितियाँ यहाँ बनेंगी, धन के आगमन बनते दिखाई देंगे। स्थिर राशि है वृषभ राशि और शुक्र के गुण लेकर है, क्योंकि ये शुक्र प्रधान राशि है, इसलिए मंगल और शुक्र की स्थितियां भी यहाँ पॉजिटिव स्थिति में है कि शुक्र की राशि में यदि मंगल जा रहे हैं तो ये स्थिति आपकी जो एनर्जी है उसको सही जगह लगाएगी। वो सही एनर्जी लगेगी धन प्राप्त करने के लिए। यानी इस दौरान आपको कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई लगी बंधी आमदनी प्राप्त होने की शुरुआत हो जाए या स्थिर हो जाए, या आप चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा हो जाए, तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक स्थितियाँ हमें क्लियरली रूप से दिखाई दे रही हैं। यानी मंगल के कारक अब वृषभ राशि के कारकों में जुड़कर काम करेंगे, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। दूसरा, मंगल जा रहे हैं वृषभ में पहले से ही गुरु बैठे हैं। अब गुरु कौन है? धन के कारक है। पहला मंगल, दूसरा धन की राशि, तीसरा धन का कारक। यानी तीनों तौर पे देखें तो मंगल, गुरु और शुक्र, इन तीनों का एक मिलन देखा जाएगा अब वृषभ राशि के अंदर, और तीनों ही ग्रह कहीं ना कहीं धन से संबंधित है। यानी एक बात पूर्ण रूप से दिखाई देती है कि सभी राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ये स्थिति एक सकारात्मक दृष्टिकोण को लेती दिखाई दे रही है, क्योंकि गुरु कौन है? काल पुरुष के भाग्य स्थान के स्वामी हैं। मंगल कौन है? काल पुरुष के राशि या लगन के स्वामी है। दोनों ग्रह मंगल ग्रह की युति धन भाव में बनती है, इसलिए ये स्थिति बहुत सकारात्मक है। अब वृषभ राशि के अंदर क्या है? 3 नक्षत्र आते हैं, क्रमशः कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। हमने देखा कि उस वृषभ राशि में गुरु का गोचर चल रहा है, मंगल उसके ऊपर से तीनों नक्षत्रों पे से गोचर करेंगे, तो ये शुभ स्थिति है, क्योंकि ये सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र हैं, और सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र तीनों ही मंगल के मित्र हैं एक तरीके से, क्योंकि सूर्य भी, चंद्र भी और मंगल भी, भले ही ये शुक्र की राशि है। अब अगर आपकी जन्म पत्रिका आपके पास है, वृषभ राशि में कोई ग्रह बैठे हुए हैं, तो पहले से ही गुरु उसमें गोचर कर रहे हैं तो वो शुभ है। अब मंगल का उस पर गोचर होगा तो भी आपके लिए शुभ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मंगल, गुरु या शुक्र से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर दशा भी यदि आपको चल रही हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद दिखती है। यानी कहीं ना कहीं मंगल का ये गोचर बहुत हद तक सकारात्मक दिखाई देता है। अब इसको हम आपकी राशि के हिसाब से देखेंगे कि पर्टिकुलरली आपकी राशि से मंगल जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और अगर आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर है स्क्रीन के ऊपर, उस पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पर आपको सटीक और पूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। वह आपकी राशि पर पर्टिकुलर जब मंगल वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे तो उसका क्या परिणाम देंगे। बात करते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गोचर कैसा रहेगा। आपकी ही राशि के मालिक है मंगल, और वो मंगल अब आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे। पहली बात, सप्तम भाव में पहले से ही गुरु बैठे हुए हैं, अब मंगल भी आ गया। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको मंगल गुरु की युति के बारे में बताया। यहाँ भी आप ये देखिए कि मंगल कौन कौन है। मंगल आपकी राशि के मालिक हुए, ये वही राशि का मालिक है जो नेचुरली काल पुरुष के लिए भी राशि का ही मालिक कहलाता है। मंगल सप्तम से बैठ के राशि को देखते हैं, राशि का मालिक राशि को देखे तो स्वास्थ्य अच्छा होता है,
मान सम्मान अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, जीवन में अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, सफलता के दायरे की तरफ आप चलते चले जाते हैं। इस दौरान आप जो कार्य करते हैं उसमें किसी न किसी रूप से आपको जीवन में सक्सेस मिलती है। यही मंगल दूसरे घर पे भी दृष्टि देता है। दूसरा घर किसका है? धन का है, कुटुंब का, परिवार का, बोलचाल का, इन सब का है। यानी ये स्थिति जीवन में बताती है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से धन के आगमनों को बढ़ाते रहना, सोर्स ऑफ इनकम करना, पैसा आपके पास आना जिससे आपके धन के आगमन बढ़ते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि कर्म भाव पे पड़ती है, यानी कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से ये स्थिति शुभ रहेगी। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, या चाहे आप किसी भी कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, इस दौरान आपका वो प्रयास सफल होगा, क्योंकि उस प्रयास में आप अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। भाग्य आपका साथ देगा, कार्य में सफलता बनेगी। इसके साथ गुरु हैं, दूसरे घर के मालिक गुरु उसके साथ बैठे हैं, इसलिए ये स्थिति बताती है कि धन से संबंधित सभी समस्याएं, प्रॉब्लम खत्म होंगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। जीवन में ऐसी स्थितियों में देखा जाता है कि एक से अधिक माध्यमों से भी पैसा कमाने का मौका मिलता है। पंचम भाव का मालिक भी गुरु यहाँ है, जो कि मंगल के साथ है, इसलिए स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि, प्रेम संबंध के लिए शुभ है। बहुत बार प्रेम संबंधों का विवाह में परिवर्तित होना, यानी परिवार की तरफ से आपको एक तरीके से राजीनामा मिल जाता है, तो वो स्थितियां भी शुभ दिखाई देती हैं। अगर देखा जाए तो सप्तम भाव बली है, क्योंकि सातवें घर में मंगल गुरु की होती है। पद प्राप्ति के लिए शुभ, विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए शुभ हो जाती है, साझेदारी के लिए शुभ हो जाती है, पब्लिक इमेज को बढ़ाने वाली होती है, एनर्जी लेवल को अच्छा करती है। और यही मंगल गुरु देखते हैं आपकी राशि को, जिसको हम सफलता का एक बेहतर योग कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि भाई वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही सुखद स्थिति मंगल के गोचर के द्वारा आपको निश्चित प्राप्त होती दिखाई दे रही है। जय श्री राम।